ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, अप्रैल महीने में काफी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण अप्रैल महीने में ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्था है जिससे को देखकर हम कह सकते हैं कि अप्रैल महीना काफी हद तक उथल पुथल वाला महीना है। यदि आप इस महीने में सावधानी रखेंगे, धैर्य और शांति से चलेंगे तो 15 अप्रैल के बाद आपको शनि शनि सफलता और मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ग्रह की गोचर किस प्रकार है। देखिए, चंद्रमा 1 अप्रैल 2024 के दिन धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी पहले हफ्ते वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह अप्रैल महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में ग्रह गोचर में ग्रह काफी वक्री हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना सभी जातकों के लिए कुछ उथल पुथल भरा महीना रहेगा, कुछ समस्याओं से भरा हुआ महीना रहेगा। लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से पेश आते हैं, सावधानी रखते हैं तो 15 अप्रैल के बाद सभी जातकों को लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट देना अवश्य याद रखें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों और संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक राशिफल आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान अप्रैल माह में अपने सामाजिक संबंधों पर, अपने भाई और बंधुओं के ऊपर, उनसे संबंधित संबंधों के ऊपर, लाभ के ऊपर, व्यवसायिक संबंधों के ऊपर, लाभ के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस क्षेत्रों में उनको कुछ भय की भावना भी मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसके अलावा 25 अप्रैल के बाद आपका रुझान कुछ व्यर्थ की यात्राओं के ऊपर, अपने रोगों के व्यय के ऊपर और कुछ झंझटों के ऊपर भी होता हुआ कुछ अधिक दिखाई दे रहा है। अतः आप अप्रैल माह में धैर्य और शांति बनाए रखें। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, खास तौर से चोट चपेट के प्रति।
वाहन धीमी गति से चलाएं, अपने पैरों पर चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें। इस महीने आपको कुछ निद्रा की कमी का भी शिकार होता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा पेट और पाचन संबंधी रोगों, सर दर्द, नसों की समस्या के ऊपर भी विशेष सजगता बनाए रखें। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 13 अप्रैल तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। 14 अप्रैल के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता और सरकारी कार्यों के ऊपर आपको सफलता और सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति देखिए, इस क्षेत्र में कुछ अत्यधिक अभी व्यय बना रहेगा। परिवार संग आप कुछ निरर्थक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संचित धन कोष अपने भोग विलास के ऊपर, संबंधित कार्यों के ऊपर, यात्राओं के ऊपर भी खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से आपको संतुष्टि भी अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार आपको घरेलू क्षेत्रों में या माता संबंधित सुख मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। 25 अप्रैल के बाद आप अपने परिवार से कुछ भौतिक और धन रूपी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको राजसिक भोजन के प्रति रुचि बनी रहेगी और आपकी वाणी व्यवहारिक और सांसारिक भी अवश्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, इस महीने आपकी बुद्धि थोड़ी उग्र होती हुई, क्रोधित होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, अतः शांति बनाए रखें। हालांकि विवेकशीलता के साथ भी आप अपने निर्णय लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार संतान पक्ष 13 अप्रैल तक कुछ भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर, यात्राओं के ऊपर और अन्य विलासताओं के ऊपर कुछ सक्रिय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद पुनः आपका संतान पक्ष अपनी शिक्षा के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने अच्छे मित्रों के साथ कार्य करता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मित्रों के साथ भी आप 13 अप्रैल तक कुछ भोग विलास यात्राओं के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपके परिवार में उत्तम मित्रों से आपको सहयोग और धन की लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शेयर बाजार में या सट्टे लॉटरी से इस महीने आपको दूरी अवश्य बना के रखें। प्रेम प्रसंग भी इस महीने कुछ कमजोर अवश्य रह सकते हैं, विशेषकर 15 अप्रैल तक। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी, लाभदायक बनी रहेगी और आनंद से भरी रहेगी। जीवन साथी संग आप 25 अप्रैल तक कुछ भोग विलास संबंधित कार्यों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर रात मौज मस्ती में डूबे होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के रोगों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। तो 25 अप्रैल के बाद पार्टनरशिप और जीवन साथी से आपको भरपूर स्नेह, सहयोग और धन की प्राप्ति होती हुई आप दिखाई देगी। आप भी पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में विवेकशीलता से कार्य करते हुए, अनुशासन और कर्मशीलता के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति देखिए, करियर व्यवसाय हेतु आप कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायिक संबंधों पर आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार कभी कभी संबंधों में कुछ झगड़े या बहसबाजी के योग भी अवश्य बने हुए हैं, अतः आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। इस महीने लाभ और व्यय दोनों समान रूप से अवश्य बने रहेंगे। हालांकि भाग्य पक्ष से 15 अप्रैल के बाद आपको बीच बीच में लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का निरंतर जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने सामाजिक संबंधों पर, अपने मित्रों के ऊपर, भौतिक लाभ के ऊपर, शेयर बाजार, सट्टे, लॉटरी के ऊपर और संबंधित लाभ के ऊपर रमन रहेगा। तो 25 अप्रैल के बाद आपका रुझान अपनी शिक्षा के ऊपर, दूर संबंधों से संबंधित अपनी प्रसिद्धि के ऊपर, शो ऑफ के ऊपर और यात्राओं की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों, पैरों पर चोट चपेट, सर दर्द संबंधित रोगों पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य 13 अप्रैल तक थोड़ा पीड़ित या कमजोर अवश्य रह सकता है। 14 अप्रैल के बाद आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ और सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। विदेशी संबंधों से और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको नए नए
लाभ मिलते हुए आपकी जय जयकार होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर आप इस महीने अवश्य सावधानी बना के रखें तो अच्छा है। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने आप अपने परिवार के संग खूब यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन का व्यय भी इस महीने बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि भी इस महीने खूब व्यय करती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। शिक्षा हेतु आप इस महीने कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। वैसे रात की निद्रा इस महीने कुछ डिस्टर्ब होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार रोगों के ऊपर व्यय होते हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे जहां तक भोजन का प्रश्न है, आप इस महीने सात्विक भोजन के ऊपर जोर देंगे। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्रों से भी आपको या अपने माता पिता के साथ शांति बनाए रखें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए इस महीने आपकी बुद्धि थोड़ी क्रोधित होती हुई दिखाई दे रही है। आपके निर्णय कभी कभी गलत होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से सहयोग में भी कभी कभी कमी अवश्य रह सकती है। इसी प्रकार गलत प्रकार के मित्रों से आप इस महीने दूरी बना के रखें। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से भी इस महीने दूरी अवश्य बना के रखें, क्योंकि इस क्षेत्र में हानि होने के योग भी हैं। संतान पक्ष के साथ संबंधों में और अपने स्वयं के संबंधों के ऊपर भी अवश्य ध्यान रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी इस महीने कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी और कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। जीवन साथी से करियर, कर्म, व्यवसाय क्षेत्रों के ऊपर कुछ बहसबाजी या झगड़े होने के योग अवश्य बने हुए हैं। पार्टनरशिप भी इस महीने कुछ विच्छेद होती हुई या टूटती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दुर्भाग्य से भी कभी कभी हानि के योग अवश्य बने हुए हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी इस महीने कमजोर अवश्य है, अतः धैर्य और शांति से पेश आए। इसी व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, करियर और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको शांति से कार्य करने की सलाह दी जाती है। माता पिता पक्ष के साथ भी शांति अवश्य बना के रखें और करियर, व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। करियर क्षेत्र में इस महीने कुछ आप अधिक मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। लाभ पक्ष में भी कुछ उतार और चढ़ाव का योग अवश्य बना हुआ है। लाभ और व्यय इस महीने समान रूप से आपको मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे इस महीने आप कुछ धार्मिक कार्यों के ऊपर लाभ लेते हुए और उसके ऊपर व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति भी आपकी मध्यम ही बनी हुई है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को इस महीने हरी वस्तुओं का दान बुधवार के दिन अवश्य करना चाहिए और मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि वाले जातकों का रुझान 10 अप्रैल तक अपनी आय व्यवस्था के ऊपर, इनकम के ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, शेयर मार्केट, सट्टे, लॉटरी के ऊपर, शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। तो 12 अप्रैल के बाद आपका रुझान अपने करियर के ऊपर, अपने कर्म व्यवसाय के ऊपर और कुछ घरेलू व्यवस्थाओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य 10 अप्रैल तक अच्छा बना रहेगा। केवल पूरे माह आप कुछ यात्राओं में चोट चपेट के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखें। 10 अप्रैल के बाद आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 13 अप्रैल तक कुछ पीड़ित या कमजोर रह सकता है। सरकारी कार्यों के ऊपर नियमों का पालन करें और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 14 अप्रैल के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार और धन की स्थिति इस महीने अच्छी बनी रहेगी। परिवार संग आप कुछ धार्मिक यात्राओं के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में धर्म कर्म संबंधित कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार व्यवसाय और करियर क्षेत्र से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आपको इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य का 13 अप्रैल तक अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपकी बुद्धि वैसे इस महीने विवेकशील बनी रहेगी और आपकी वाणी पर सरस्वती का वास होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सात्विक भोजन के ऊपर भी आपकी इस महीने रुचि अवश्य बनी रहेगी। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति,
देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने विवेकशील बनी रहेगी, धार्मिक बनी रहेगी और व्यवहारिक बनी रहेगी। आप अपने बुद्धि बल से अपने करियर में कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों और संतान पक्ष से भी आपको व्यवसाय और करियर क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होती हुई, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 25 अप्रैल के बाद आप अपने संतान या मित्रों के संग कुछ मंगल कार्य करते हुए, विलासता जैसे कार्य करते हुए, कार्यक्रमों में शामिल होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप या दैनिक व्यवसायिक क्षेत्रों में लाभ बना रहेगा। आपको संतोष की प्राप्ति होगी। जीवन साथी संग आप कुछ धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अप्रैल के बाद जीवन साथी और पार्टनर से आपको करियर और व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार उनके स्वास्थ्य का आप इस महीने अवश्य ध्यान रखें। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस महीने आप अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। आप विवेकशीलता के साथ अपने करियर क्षेत्र में कार्य करेंगे, जिससे आपके शुभ लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार करियर और घरेलू क्षेत्रों में आप कुछ कुटिलता से भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओम।